थिंक पॉजिटिव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। तो आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। उन्होंने शराब नीति केस से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए जारी किए गए प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के सम्मन को चुनौती दी थी। उन्होंने गिरफ्तारी से सुरक्षा मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की। उन्होंने ईडी के सामने खिलाफ याचिका दायर की, जिस पर कोर्ट ने पूछा आखिर वो एजेंसी के सामने क्यों पेश नहीं हो रहे। उन्होंने कोर्ट से गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने स्पष्ट किया कि वह एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं और पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। मनु सिंघवी ने सीएम केजरीवाल का पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि उन्हें केजरीवाल को 10 सम्मन जारी किए गए हैं। वकील सिंघवी ने केजरीवाल के सम्मन पर अपना जवाब भी दिया और पूछताछ के लिए वर्चुअली पेश होने को तैयार है। सिंघवी ने कोर्ट को यह भी बताया कि ईडी के सामने पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है, बस गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के सभी सम्मन कानूनी प्रक्रिया और प्रावधानों के अनुसार नहीं है। वकील सिंघवी ने सबसे पहले केजरीवाल को गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन देने की गुहार लगाई। सिंघवी ने कहा कि राजनीतिक दल को पीएमएलए एक्ट में परिभाषित ही नहीं किया गया है और ऐसे में सम्मन किस आधार पर भेजा गया है। ईडी के तरफ से एएसजी एसबी राजू ने केजरीवाल की याचिका पर सवाल उठाया और कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और इस मामले में अपना जवाब दाखिल करें। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय के सामने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने केंद्रीय एजेंसी द्वारा अब तक भेजे गए तमाम सम्मन के खिलाफ याचिका दायर की थी। दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में उन्हें एजेंसी ने पूछताछ के लिए 9 बार सम्मन भेजा गया है, लेकिन वे पेश नहीं हुए। एजेंसी के एक्शन को उन्होंने राजनीतिक रूप से प्रेरित करार दिया। मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट में जस्टिस सुरेश कैत और जस्टिस मनीष जैन की बेंच ने सुनवाई की। हाल ही में राउज एवेन्यू कोर्ट में पूछताछ के लिए पेशी मामले में उन्होंने जमानत ली थी। इसके बाद केंद्रीय एजेंसी ने शराब नीति केस में संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें 9वां सम्मन जारी किया था। उन्हें 21 मार्च को पेश होने के लिए बुलाया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सीएम को इन पर्सन पेश होने के लिए कहा था। इसके लिए वो शनिवार को कोर्ट पहुंचे थे, जहां उन्हें जमानत मिल गई। जांच एजेंसी ने कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की थी, जिसमें उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अपील की गई थी। इस केस में जमानत मिलने के अगले ही दिन एजेंसी ने उन्हें 9वां सम्मन जारी किया था। अब इस मामले की सुनवाई 22 तारीख को कोर्ट में होनी है, लेकिन आखिर क्या बोलते हैं, कुछ तो एक कहावत है ना कि बकरे की खैर कब तक मनाएगी, ऐसे कुछ कहावत है। आज नहीं तो कल ईडी के सामने केजरीवाल को पेश होना होगा। कब तक भागेंगे? मैं एक जनता से एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या आम पब्लिक को इस तरह सम्मन आया होता, क्या वो डिनाई कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। केजरीवाल इसके लिए डिनाई कर रहे हैं कि एक दिल्ली के वो मुख्यमंत्री हैं। तो कब तक आखिर उनको गिरफ्तार होना पड़ेगा? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आपका क्या बोलना है? क्या केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना चाहिए या नहीं पेश होना चाहिए? आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।